नमस्कार। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर चल रहा एक संघर्ष सीधा हमारे घरों तक पहुंच गया है और एक बड़ा संकट खड़ा कर रहा है। जी हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को सीधा हमारे किचन में रखे गैस सिलेंडर से जोड़ देती है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस पूरे मामले को। तो ये पूरा संकट शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ में है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता हुआ तनाव। ये संघर्ष पिछले 13 दिनों से लगातार चल रहा है और इसने अब समझिए पूरी दुनिया की स्थिरता को हिलाकर रख दिया है। और फिर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का ये बयान आता है, होर्मुज बंद रहेगा, मैं अपने पिता के खून का बदला लूंगा। मतलब सीधी सीधी धमकी, एक ऐसे समुद्री रास्ते को बंद करने की जो दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। बस इसी एक बयान ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। अब ये होर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है क्या? इसे आप दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे जरूरी नस समझ सकते हैं। दुनिया का लगभग 20% पेट्रोलियम और बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरती है। तो जाहिर है यहाँ जरा सी भी गड़बड़ का मतलब है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक तगड़ा झटका। तो दुनिया पर जो असर हो रहा है वो तो है ही, लेकिन भारत के लिए संकट सिर्फ एक दूर देश की खबर नहीं है। ये हमारे नागरिकों और हमारे देश के हितों के लिए एक सीधा खतरा बन गया है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता तो इंसानी है। सोचिए, करीब 9000 भारतीय नागरिक, 9000 लोग इस बढ़ते हुए संघर्ष के बीच ईरान में फंसे हुए हैं। उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से सीधी बात की और इस बातचीत में भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया। हमारी टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं? सबसे पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा, दूसरा जरूरी सामान की सप्लाई में कोई रुकावट ना आए, और तीसरा देश की एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे। इन पर कोई समझौता नहीं। अब देखिए, हॉर्मुज पर खतरे की खबर जैसे ही भारत पहुंची, इसका असर तुरंत और जबरदस्त हुआ। देश भर में अचानक रसोई गैस यानी हमारे एलपीजी सिलेंडर का संकट खड़ा हो गया। और ये संकट क्यों खड़ा हुआ, इसका जवाब इन आंकड़ों में है। देखिए, हम अपनी जरूरत की 60% एलपीजी बाहर से मंगवाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं, और इस इंपोर्ट का लगभग 90% हिस्सा, आप सोचिए 90%, उसी एक रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है जो अब खतरे में है। ये साफ साफ दिखाता है कि हम कितने ज्यादा निर्भर हैं। और नतीजा, जमीनी हकीकत बिल्कुल बट गई। एक तरफ आम लोगों में जबरदस्त पैनिक फैल गया, गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, कालाबाजारी की खबरें आने लगी, और दूसरी तरफ सरकार लगातार भरोसा दिला रही थी कि देश में तेल या गैस की कोई कमी नहीं है और ये घबराहट बेवजह है। तो अब सरकार के सामने एक साथ दोहरी चुनौती थी। एक तरफ विदेश नीति का मोर्चा था और दूसरी तरफ देश के अंदर का ये संकट। इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक मल्टी लेवल एक्शन प्लान तैयार किया। सरकार की रणनीति के 3 मुख्य हिस्से थे। पहला था डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान से उच्च स्तरीय बातचीत शुरू की। दूसरा था इवैक्यूएशन यानी अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी। इसके लिए अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते एक एक्शन प्लान बनाया गया। और तीसरा था कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल। देश के अंदर हालात को संभालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई। और इन कूटनीतिक कोशिशों का एक बड़ा नतीजा भी निकला। ईरान ने भारत को यह भरोसा दिलाया कि वो हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी भारतीय झंडे वाले जहाज को ना तो रोकेगा और ना ही परेशान करेगा। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी, जिससे संकट को कम करने में काफी मदद मिली। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये पूरा संकट हमें सिखाता क्या है? असल में ये पूरा एपिसोड भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट जैसा था। इसने एक बार फिर इस कड़वी हकीकत को सामने ला दिया है कि हम अपनी सबसे जरूरी ऊर्जा जरूरत के लिए कैसे एक ही बेहद अस्थिर इलाके पर इतने ज्यादा निर्भर हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।